कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वही मास ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन के अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि चूँकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता है नहीं, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 हो जाता है। तो ये भी कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब कितना कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में इक्वल होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो नेट चार्ज जो इस पर होगा, नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। और इसमें से क्या करेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पर जो चार्ज डेवलप होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो हो जाएगा 90, ठीक है। और प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है। अगर उसको निकालने की कोशिश भी करेंगे तो काफ़ी हैवी एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी देने के बाद प्रोटॉन जैसे ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते रहते हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका मतलब 90 इलेक्ट्रॉन हो गया, 100 प्रोटॉन हो गया। तो अब इस पर अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो इस पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कारण इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। अगर हम इसका मास मान लेते हैं m है, ये m डैश है, तो दोनों के बीच में अगर कंपेयर करेंगे कि जब 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो ये अपना 10 इलेक्ट्रॉन अपना मास भी लूज़ किया होगा। तो दोनों के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो किसका मास ज़्यादा हो जाएगा, तो m ग्रेटर देन हो जाएगा m डैश से, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 प्रोटॉन्स है, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 110 हो जाएगा, और प्रोटॉन उतना ही रहेगा। तो इस पर अगर हम चार्ज निकालें तो चूँकि इस पर चार्ज तो 0 है, और इस पर जो है चार्ज हो जाएगा कौन सा नेचर का हो जाएगा, तो चूँकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मास अगर स्मॉल m मान लेते हैं, ये स्मॉल m डैश है, दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसीलिए इसका मास ज़्यादा हो जाएगा। तो मास ज़्यादा हो जाएगा तो इसको लिखेंगे m डैश ग्रेटर देन m, ठीक है। इससे क्या हमको देखने को मिलता है कि जब चार्ज डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके मास में वेरिएशन देखने को मिलता है।